हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा एंड माई सेल्फ शालिनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकेंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था या उसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम लोग मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज़, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो क्या ये मैटर प्योर है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, हम लोग बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, लाइक घी, बटर, मिल्क, है ना, मिनरल वाटर, जूस एक्सेट्रा। तो उन पे क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें प्योर हैं। जो हमारी कंज्यूमेबल चीज़ें हैं कुछ एक, तो उनके पैकेट्स में लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ, प्योर घी एंड प्योर मिल्क, उनके पैकेट्स में लिखा है। तो क्या वो सच में प्योर हैं? अब फॉर अ कॉमन पर्सन क्या होता है, कॉमन पर्सन तो ये सोच के चलते हैं कि जहाँ पे प्योर लिखा है तो वो, अगर उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है तो वो क्या है, प्योर ही है। मतलब कोई मिलावट नहीं है अगर किसी चीज़ में, तो मान के चलते हैं कि वो चीज़ क्या है, प्योर है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्योर मिल्क लिखा हुआ है, तो कॉमन पर्सन के लिए क्या होगा, अगर इसमें मिल्क ही होगा तो वो चीज़ वो लेके चलेंगे कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल प्योर मिल्क है। लेकिन साइंटिस्ट का नज़रिया जो है प्योर देखने का कुछ और है। फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्सचर हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्योर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मिल्क देखो बच्चों, क्या होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, पानी होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये साइंटिस्ट के नज़रिए में प्योर नहीं हो सकता। हम तो बोल रहे हैं कि ये प्योर है, हमें तो मिल्क ही दिख रहा है, हमें उसमें ना फैट्स दिख रहे हैं, ना प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ना वाटर दिख रहा है, हम बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि वो चीज़ प्योर नहीं है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट ने कहा कि कोई चीज़ प्योर है तो इसका मतलब है उस जो पर्टिकुलर चीज़ जिसको उन्होंने प्योर बोला उसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। मतलब वो एक ही तरह के सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अ प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस की आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे पता लग गई कि क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सिल्वर ले लेते हैं, Ag, सिल्वर का सिंबल Ag होता है। तो Ag जो है, अब Ag हमने मेटल ले ली, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ Ag के ही एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी, एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्योर है। ओके, ये मिक्सचर नहीं है, इट इज़ अ प्योर। लेकिन बच्चों, और हम लोग और एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग गोल्ड का एग्जांपल ले लें, तो गोल्ड में अगर हम लोग 24 कैरेट गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं तो वो होता है प्योर। आपने सुना होगा कि बोलते हैं 24 कैरेट इज़ अ प्योर गोल्ड। तो अब 24 से नीचे अगर हम 23 या 22 का एग्जांपल दें तो 23 और 22 जो होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, किसकी, कॉपर की। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, तो वो सब तो यही कहते हैं ना कि हमने प्योर गोल्ड पहना हुआ है ना, वो थोड़ा ना बोलेंगे कि हमने मिक्सिंग पहनी हुई है। लेकिन और सब यही सोचते हैं कि गोल्ड से बना हुआ तो ये गोल्ड का ही है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है। लेकिन साइंटिस्ट उसको क्या बोलेंगे कि वो प्योर गोल्ड नहीं है, वो प्योर चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग हुई है कॉपर की।
As we look around, we can see the most of matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixtures. हमारे अराउंड में हम जितनी चीज़ें देखते हैं उनमें मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो मिक्सचर होती हैं, वो प्योर नहीं होती, वो मैक्सिमम क्या होती हैं, मिक्सचर्स होती हैं, और जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलकर बनी होती हैं. फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं. अब ये मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर कौन सी नई चीज़ आ गई अब यहाँ पे. तो मिक्सचर्स क्या होते हैं बच्चों, जब कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, उसको हम मिक्सचर्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं. मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. अब देखो इनमें क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे. और एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. कोई भी एक प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से. फिजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं, लाइक फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, है ना, इवेपोरेशन हो गया, ये सारी जो हैं ये फिजिकल प्रोसेसेस हैं. तो इन सब प्रोसेसेस का यूज़ करके हम प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. We know that dissolved sodium chloride can be separated out from water by the physical process of evaporation. सोडियम क्लोराइड को जब पानी में मिलाओगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा, और उस सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड एंड पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन से क्या हो जाएगा, पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, एंड हमें नीचे क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा. अब बच्चों देखो NaCl एंड पानी, ठीक है, इन दोनों से मिलके बनाया हमने एक मिक्सचर, और ये दोनों आपस में क्या है, प्योर सब्सटेंस है. ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है. जब हमने इन दोनों का सोल्यूशन बना दिया तो वो क्या बन गया हमारे पास, इन दोनों ने सोल्यूशन बना दिया NaCl का, तो वो बन गया हमारे पास मिक्सचर. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. देखो composition की बात आई है, पानी का composition मैंने आप लोगों को बताया 1:8 होती है उसकी composition, तो वो हमेशा सेम रहती है. ठीक है, वैसे ही शुगर हो गया, शुगर में भी क्या देखो C6H12O6 ये होता है शुगर का फॉर्मूला C6. तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमेशा ही ये क्या शुगर जो है ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि हमेशा ही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंपोजिशन सेम रहेगी इसमें. ओके, तो इसलिए ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है. Soft drink and soil are not single substances. Whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristic properties. Soft drink and soil जो हैं वो single substances नहीं होते हैं. ठीक है, Therefore, we can say that the mixture contains more than one substances. तो इसलिए मिक्सचर जो है उसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं. अगर एक ही सब्सटेंस हुआ और उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हुए तो वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस, और अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलकर कोई चीज़ बनी है वो कहलाएगी मिक्सचर. अब बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं. टाइप ऑफ मिक्सचर्स में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में. तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी समझ लेते हैं. एक्टिविटी में कहा गया है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C एंड D. 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है अपनी क्लास को. ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. जो ग्रुप A है उसको क्या करना है, एक बीकर देना है, उसमें 50 ml पानी डालना है और एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाल देना है. जो ग्रुप बी होगा उसको भी एक बीकर देना है, उसमें 50 ml पानी डालना है और उसमें 2 स्पैचुला डालने हैं कॉपर सल्फेट पाउडर के. ये हो गया ए एंड बी ग्रुप. जो ग्रुप सी एंड डी है कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर. जो ग्रुप सी एंड डी है बच्चों उनको देना है क्या, हमने उनको सिर्फ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम पर मैग्नेट देना है. ठीक है, उनके जो
पाउडर है वो देना है, सॉल्ट देना है और उसको क्या करना है, मिक्स करा देना है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब हमें कंपोजिशन देखनी है, तो जो हमने चारों बीकर लिए हैं, तो जो ग्रुप ए और बी के पास बीकर दिए हुए थे उनमें जो सोल्यूशन बना था उसमें क्या हुआ था, जो कंपोजिशन थी वो यूनिफॉर्म थी पार्टिकल्स की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर बीकर में हमने कॉपर सल्फेट डाला था तो ऐसा नहीं था कि देखो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सोल्यूशन नीचे नीचे से ब्लू होगा, ऊपर से कलरलेस होगा, या फिर ऊपर से ब्लू होगा नीचे से कलरलेस होगा। वो सारा का सारा पानी जो था 50 ml पानी, वो पूरा पानी ब्लू हो गया था। ठीक है, दोनों में ए ग्रुप के पास भी और बी ग्रुप के पास भी जो पूरा कलर था वो वाटर का वो ब्लू हो गया था। तो दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन कलर, कि वहाँ पे क्या हुआ है, यूनिफॉर्म कलर जो है वो हमें वहाँ से मिला है। ठीक है, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सोल्यूशंस। तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स या होमोजीनियस सोल्यूशंस, हम लोग बोल सकते हैं इनको। अब ये मिक्सचर्स ही हुआ, हमने पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया तो दो प्योर सब्सटेंसेस मिले, तो वो उन्होंने मिला के मिक्सचर बना दिया। और कौन सा मिक्सचर बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस क्यों बोला हमने, क्योंकि वहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन समझ आ गई होगी आई होप आपको, कि सारा का सारा क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हमें पूरा 50 ml पानी जो था वो पूरा का पूरा ब्लू दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसमें ऊपर या नीचे, ऊपर ब्लू दिखाई दे रहा है नीचे नहीं है। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट एंड वाटर। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के, जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया या चीनी को पानी में घोल दिया, तो वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या हो गया, ये तो हो गया उनकी कंपोजिशन का। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स। अब हमने कलर कंपेयर करना है दोनों का, ए एंड बी ग्रुप का। दोनों में ही कॉपर सल्फेट था, दोनों का ही कलर ब्लू था, लेकिन क्या हो गया था, वहाँ पे जो इंटेंसिटी थी कलर की वो सेम नहीं रही थी। बच्चों आप देखो, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों में ही कॉपर सल्फेट था, कॉपर दोनों में ही ब्लू कलर था, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो गई थी, डिफरेंट हो गई थी। जो ग्रुप बी था वहाँ पे हमने 2 स्पैचुला डाले थे कॉपर सल्फेट के, और जो ग्रुप 1 था वहाँ पे हमने 1 स्पैचुला डाला था कॉपर सल्फेट का। तो ग्रुप ए के पास क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया कॉपर सल्फेट, और ग्रुप बी के पास थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसलिए जो ग्रुप 1 था वहाँ पे हल्का सा फेड हो गया कॉपर सल्फेट का कलर, दैट इज़ ब्लू, एंड ग्रुप बी में थोड़ा सा गाढ़ा कलर आ गया। ओके, तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं उनकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। यूनिफॉर्म होगी लेकिन वेरिएबल, दो एक में यूनिफॉर्म होगी पूरी की पूरी, जैसे 2 बीकर लिए हमने तो दोनों में क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, लेकिन आपस में देखें दोनों होमोजीनियस मिक्सचर्स को तो क्या हो सकती है, डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है, वेरी कर सकती है कंपोजिशन। ओके, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच contain physically distinct part and have non-uniform composition। जो ग्रुप सी एंड डी था उनमें हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट दे दिए थे और उनको मिक्स कर दिया था। तो उनमें क्या था, उनमें डिस्टिंक्ट पार्ट्स मिल रहे थे हम लोगों को, उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी थी, मतलब वो थ्रू आउट जो भी हमने मिक्सचर लिया है उसमें वो सेम नहीं थे, कहीं पे ज़्यादा थे कॉपर सल्फेट के, कहीं पे पोटाशियम परमैंगनेट के ज़्यादा थे, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं थी। और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और जहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है कंपोजिशन वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, NaCl ले लो और आयरन फिलिंग्स ले लो, लोहे की कीलें ले लो, सॉल्ट एंड सल्फर, ठीक है, एंड वाटर एंड ऑयल, ये सारे एग्जांपल्स हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। तो देखो
आप पानी, सबसे ईजी है यहाँ पे पानी और ऑयल लेना, तो आप पानी और ऑयल को लोगे, जब तक आप उसको कि शेक करते रहोगे तब तक, या फिर आप स्टर करते रहोगे चम्मच के साथ, तब तक क्या होगा, वो तो ऐसा लगेगा आपको कि वो घुल गया है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई है, सारा का सारा ऑयल और पानी मिक्स हो गया आपस में। लेकिन जैसे ही आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे बच्चों, तो ऑयल जो है वो ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रह जाती है, क्योंकि नीचे तो सारा पानी ही है और ऊपर सारा ऑयल ही है। और वहाँ पे क्लियर बाउंड्री दिखती है हमें सेपरेशन की, कि ऑयल कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, उनकी सेपरेशन की बाउंड्री दिखती है हमें पूरी। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पे क्लियर सेपरेशन बाउंड्री दिखती है, वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और जहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये एक एक्टिविटी थी। अब दूसरी एक्टिविटी एक और है आपके पास। आप फिर से क्लास को क्या करना है, डिवाइड करना है ए बी सी और डी ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप 1। ग्रुप ए को क्या करना है, क्रिस्टल्स देने हैं कुछ कॉपर सल्फेट के। दूसरे ग्रुप को एक स्पैचुला देना है फुल कॉपर सल्फेट का भर के। तीसरा जो ग्रुप होगा सी ग्रुप, उसको चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर देना है। ओके, फोर्थ जो ग्रुप है उसको देना है मिल्क और इंक, कुछ ड्रॉप्स मिल्क की, कुछ ड्रॉप्स इंक या फिर कुछ ड्रॉप्स इंक की। Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Are the particles of the mixture visible? अब क्या करना है आप लोगों ने, जितने भी ऊपर दिया हुआ है सैम्पल्स चारों ग्रुप को, उनको पानी में ऐड करना है और प्रॉपरली स्टर करना है ग्लास रॉड से। क्या सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, ठीक है। या फिर हम बोलें कि सारा जो मिक्सचर है वो विजिबल है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो, जो ग्रुप ए और बी का हमने लिए हैं सैम्पल्स, उनको हम पानी में मिलाएंगे, स्टर करेंगे उनको, तो वो पूरे के पूरे घुल जाते हैं पानी में, ठीक है। तो हमें वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। जो ग्रुप सी और डी है, तो ग्रुप डी सी में क्या होगा, चॉक पाउडर है, ठीक है, तो वो उसके पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। जब स्टर करने के बाद हम थोड़ा छोड़ेंगे उसको, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, हमें दिखेंगे, या बीच में भी दिख रहे होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर पानी में नहीं घुलते हैं। और जो ग्रुप डी के पास था मिल्क और इंक, तो वो भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे हमारे पानी में। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे सॉल्यूशंस में जो हैं वो घूमे हुए होते हैं, हालांकि वो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। अब ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ इसलिए हुई बच्चों, क्योंकि जो सोल्यूशन हुआ, देखो जो हमने ग्रुप ए और बी वाला जो सैंपल लिया है, उसके पार्टिकल्स पूरी तरह से पानी में मिल गए हैं, मतलब वो उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। जो ग्रुप बी है, उस जैसे चॉक पाउडर या फ्लोर हो गया, व्हीट फ्लोर, तो उसके पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो दिखाई देते हैं हमें सोल्यूशन में। और जो ग्रुप डी है, ड्रॉप ऑफ मिल्क या फिर इंक, मिल्क और इंक के पार्टिकल्स, वो उनका साइज़ जो होता है वो ए और डी ग्रुप के पार्टिकल्स के साइज़ का बीच का होता है, बिल्कुल मिड में होता है, ठीक है। इसलिए वो वहाँ पे हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इस चीज़ का पता कैसे लगा, इस चीज़ का पता ऐसे लगा, देखो ये जब हमने क्या किया, direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible। अब बच्चों क्या करना है, डिफरेंट जो कंटेनर्स, जो भी हमने ग्रुप्स में डिफरेंट बीकर्स लिए हैं, उनमें से हमने क्या करना है, लाइट पास करवानी है। तो इससे हम देखेंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट ए और बी वाला जो बीकर है, वहाँ से जो लाइट है हमें क्रॉस होती हुई नहीं दिखाई देगी, जबकि जो सी और डी है वहाँ से हमें क्रॉस होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो ये जो लाइट हमें दिखाई क्यों देंगी, उसका पाथ हमें क्यों दिखाई देगा। देखो जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, मान लो ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ से अगर मैंने लाइट क्रॉस की, तो ये क्या होता है, स्कैटर होता रहता है, ठीक है। लाइट ऐसे स्कैटर होती रहेगी, इनके साथ कोलाइड करेगी, एंड कोलाइड होने के बाद स्कैटर होती रहेगी इधर उधर जिगजैग मोशन में। तो ये इस तरह से अगर पार्टिकल्स जो लाइट के रास्ते में आएंगे और उनके साथ लाइट टकराएगी, तो हमें उसका रास्ता दिखाई देगा। जो ए एंड बी जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, उनके पास क्या है, जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत छोटा है, जिससे लाइट क्या होती है, उनके साथ नहीं टकराती है और उनका रास्ता हमें विजिबल नहीं होता है। जबकि जो ग्रुप सी और डी थे, उनमें क्या है, पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिनके साथ लाइट टकराएगी, स्कैटर होगी और हमें उसका पाथ जो होगा वो विजिबल होगा।
फिल्टर नेक्स्ट है हमारे पास, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अब आप लोगों ने जो भी हमने मिक्सचर बनाया है 4 तरह का मिक्सचर, उसको हमने फिल्टर करना है फिल्टर पेपर से, फिर देखना है क्या कोई रेजिड्यू बच रहा है। तो बच्चों जो ए और बी है वहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह से मिल गए हैं और पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है। तो हम जब भी फिल्टर पेपर से के थ्रू इन मिक्सचर्स को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे ए एंड बी, तो वो तो डायरेक्ट ही निकल जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा है तो वो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनसे भी छोटा है, इसलिए वो डायरेक्ट फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डी और सी है हमारे पास मिक्सचर, वहाँ पे क्या होगा, उनके पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, इसलिए क्या होगा, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू के तौर पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये रेजिड्यू और फिल्ट्रेट क्या हुआ, देखो ये है हमारे पास यहाँ पे फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर ऐसे मिलेगा आपको इस शेप का, लैब में जब आप जाओगे फिर आपने उसको क्या करना है, उसके 4 पार्ट करने हैं ऐसे। ठीक है, आपने उसका देखो यहाँ पे तो 2 पार्ट किए, फिर इसको फिर से फोल्ड करना है एंड उसके 4 पार्ट कर देने हैं। अब 1 पार्ट एक साइड में और 3 पार्ट दूसरी साइड में, ऐसे करके आपने इसको यहाँ लगा देना है, इस फनल में लगा दिया। अब इस फनल के नीचे आप टेस्ट ट्यूब रखोगे और अब आप फिल्टर करोगे जो भी सॉल्यूशन आपने यहाँ पे, जो भी मिक्सचर आपने फिल्टर करना है उसको इस फनल के अंदर जहाँ पे फिल्टर पेपर लगा है उसके ऊपर डालना है। तो अगर जो फिल्टर होके आ जाएगा नीचे वो होगा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर उसको बोलेंगे रेजिड्यू। ये यहाँ पे बोला गया है जो ग्रुप ए एंड बी है हैव गॉट सोल्यूशन, जो ए एंड बी जो ग्रुप्स होते हैं उनको सोल्यूशन मिलता है। मैं तब से बोल रही हूँ कि वो सोल्यूशन हुआ। एंड जो सी ग्रुप है उसको सस्पेंशन बोलते हैं, और जो डी ग्रुप है उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। जो मिल्क एंड इंक वाला सोल्यूशन था, मिक्सचर था, उसको बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशंस। और जो सी ग्रुप था, जो वहाँ पे हमने चावल का आटा या फिर चॉक पाउडर लिया था, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।